बिहार के लिए योगी का खुला ऐलान, विरोधी भी देखकर रह गए हैरान। योगी ने उम्मीदवारों को जिताने के लिए उठाया ऐसा कदम, हर कोई दंग। पहले चुनावी दंगल में लगाई दहाड़, अब करेंगे विपक्ष का खेल खराब। चली योगी ने ऐसी चाल, वोटर्स भी हुए खुश, मिलने वाला है बड़ा फायदा। पहले बिहार में योगी ने दहाड़ा, फिर चुनाव से ठीक पहले ऐसा कदम उठाया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। योगी सरकार ने राज्य में काम कर रहे बिहार के मूल निवासियों को 6 और 11 नवंबर यानी बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में विशेष अवकाश देने का फैसला किया है। अब चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, फैक्ट्री मजदूर हों या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बिहारी, सबको एक दिन की छुट्टी मिलेगी ताकि वो अपने गांव लौटकर वोट डाल सकें। चर्चा है कि योगी के इस कदम ने न सिर्फ लाखों बिहारी मतदाताओं को खुश कर दिया, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक भी इसे योगी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। दरअसल बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। 6 और 11 नवंबर ये वही तारीखें हैं जिनके लिए योगी सरकार ने खास आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यूपी के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड, निगम और निजी संस्थान अपने अपने यहाँ काम करने वाले बिहार के वैध मतदाताओं को अवकाश दें। यानी जो भी व्यक्ति बिहार का वोटर है और यूपी में नौकरी कर रहा है, वो आराम से अपने गांव जाकर मतदान कर सकेगा। हालांकि दावा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब योगी ने ये फैसला लिया है, जिसने विरोधी खेमे में सन्नाटा और बेचैनी दोनों फैला दी है। जानकारों का मानना है कि योगी का ये कदम दोहरा फायदा देने वाला है। एक तरफ तो इससे यूपी में योगी की लोकतंत्र समर्थक और संविधान रक्षक छवि मजबूत होगी, दूसरी ओर बिहार के लाखों प्रवासी वोटरों के दिल में भी योगी बीजेपी के लिए आभार की लहर दौड़ जाएगी। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन पहले से चुनावी मैदान में उतरा हुआ है और ऐसे में यूपी सरकार की ये पहल सीधे तौर पर उन सीटों पर असर डाल सकती है जहां मतों का अंतर बहुत कम होता है। दिलचस्प बात यह भी है कि योगी सरकार ने यह फैसला पूरी संवैधानिक भाषा में पेश किया, लेकिन उसका असर पूरी तरह राजनीतिक माना जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ये निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक स्टंट बताकर निशाना साधा। फिर भी लोगों के बीच इसका असर वैसा ही है जैसा योगी आदित्यनाथ चाहते थे। लोगों का यहाँ तक ये कहना है कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने हमें वोट डालने के लिए छुट्टी दी है, नहीं इससे पहले हमसे काम ही करवाया जाता था। चर्चाएं हो रही हैं कि बिहार में इस फैसले से कई सीटों का समीकरण बदल सकता है, क्योंकि लाखों बिहारी मजदूर जो यूपी, नोएडा, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ में काम करते हैं, वो अब अपने गांव लौटेंगे। ये वही लोग हैं जो हर चुनाव में कहते थे कि हम वोट डालना चाहते हैं पर छुट्टी नहीं मिलती। अब उनके पास वोट डालने का मौका भी और उत्साह भी है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इन वोटरों ने बड़े पैमाने पर वापसी की तो चुनावी गणित में जबरदस्त उलटफेर हो सकता है। यही वो बिंदु है जो विरोधियों को बेचैन कर रहा है। विपक्ष के लिए छोटा फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा चुनावी गेम चेंजर बन सकता है। पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि योगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ प्रशासक नहीं बल्कि रणनीतिक खिलाड़ी भी हैं। पहले बिहार के चुनावी दंगल पर दूर से नजर रखी, अब समय आते ही ऐसी चाल चली कि हर कोई चौंक गया। लोकतंत्र की बात करने वाले विरोधी अब लोकतांत्रिक सुविधा के नाम पर योगी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अब योगी के इस फैसले का पता तो वोटिंग के दिन ही पता चलेगा कि आखिर में इसका कितना असर पड़ता है, लेकिन योगी के इस फैसले से विरोधी खेमे में खलबली जरूर मच गई है।